प्रदेश के करहल में चुनावी माहौल है, जहां एक अनोखी लड़ाई ने सबका ध्यान खींच लिया है। यह सिर्फ दो दलों की टक्कर नहीं, बल्कि रिश्तों की बिसात पर खेली जा रही राजनीति की नई चाल है। अखिलेश यादव ने भाजपा को रिश्तेदारवादी करार देते हुए चुनाव में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जिसने उपचुनाव को रोमांचक बना दिया है। सवाल है, क्या यह लड़ाई परिवार बनाम रिश्तेदारी में तब्दील हो पाएगी या फिर नीतियों की जंग जीत पाएगी? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सपा को परिवारवाद कहने वाली भाजपा अब खुद रिश्तेदारवादी हो गई है। अखिलेश ने ये टिप्पणी करहल उपचुनाव को लेकर की, जहां सपा के तेज प्रताप यादव और भाजपा के अनुजेश यादव के बीच एक दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। खास बात यह है कि ये दोनों सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि रिश्तेदार भी हैं। जहां अनुजेश तेज प्रताप के फूफा लगते हैं, अखिलेश ने करहल में अपने संबोधन के दौरान भाजपा पर आरोप लगाया कि वह सपा के खिलाफ चुनाव में रिश्तों को राजनीतिक चाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा अब परिवारवाद से आगे निकलकर रिश्तेदारवाद पर उतर आई है। उन्होंने दावा किया कि करहल में इस बार ऐतिहासिक जीत होगी और तेज प्रताप भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं भाजपा के करहल उम्मीदवार अनुजेश यादव के समर्थन में पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी परिवार की नहीं, बल्कि नीतियों की है। अरुण ने कहा कि यह सच और झूठ, अपराध और कानून के पालन के बीच का मुकाबला है। उन्होंने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और यह चुनाव समाजवादियों के जंगल राज से छुटकारा दिलाने का मौका है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में भाजपा पर किसान, नौजवान और व्यापारी विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि भाजपा का गठबंधन करहल और मिल्कीपुर में हार की ओर बढ़ रहा है और मिल्कीपुर में चुनाव टालने का निर्णय भाजपा के अंदरूनी सर्वेक्षण की वजह से हुआ है, जिसमें उनकी हार दिख रही है। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सैकड़ों मौतें छुट्टा जानवरों की वजह से हो चुकी हैं, जिसका समाधान करने का पीएम मोदी ने पिछले चुनाव में वादा किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि एक सप्ताह में ये समस्या हल हो जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यह चुनावी मुकाबला सिर्फ सपा और भाजपा का नहीं है, बल्कि सत्ता और विरोध की नीति, वादों और हकीकत, रिश्तों और नीतियों के बीच की जंग है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया और अब खुद रिश्तेदारी को भुनाने पर उतर आई है। इस बीच सपा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा करहल में हार को लेकर चिंतित है और उनके गठबंधन का महाविनाश होने वाला है। करहल विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। यह चुनावी परिणाम यह तय करेगा कि क्या करहल में परिवारवाद हावी होता है या फिर भाजपा की नीतियां चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं।